करंट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। इंडियन रुपीज इस समय अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पर है। इस समय आपको $1 में 77.4 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब समस्या ये है कि अमेरिका ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके बाद ये और भी ज़्यादा गिर सकता है। तो क्या है पूरा मामला, हम लोग इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर सभी प्रकार के डिस्कशन का आप पार्ट बन सकें। तो हम लोग बात कर रहे थे आखिर इंडियन रुपीज़ गिर क्यों रहा है। तो इसके मल्टीपल्स रीजन है। सबसे पहले तो US डॉलर स्ट्रांग हो गया है जिससे दुनिया भर के सभी करेंसीज का वैल्यू गिरा है, चाहे वो युआन हो या फिर यूरो। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार धीरे धीरे गिरावट हो रही थी, बट जब से यूएसए की फेडरल रिजर्व ने यह अनाउंस कर दिया है कि ये लोग लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, वो भी 50 बेसिस पॉइंट पर, तब से यह गिरावट बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि फेडरल रिजर्व क्या है, तो हम आपको बता देते हैं। इंडिया में जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे यूएसए में फेडरल रिजर्व होता है। और जब भी ये लोग इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने की बात करते हैं तब ग्लोबली सभी कंट्रीज की करेंसी गिरने लगती है। अब आप यहाँ कहेंगे कि इसका रीजन क्या है। तो देखिए, जब आपको लोन कम रेट पे मिलेगा तो लोग काफ़ी मात्रा में लोन उठाएंगे और उन पैसों को लोग क्या करते थे कि डिफरेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे, जिससे कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट ऊपर उठते थे। इवन अमेरिका का भी स्टॉक मार्केट हाई होता था। लेकिन अब क्या है कि जो ये यूएस बैंकों से डॉलर बरस रहे थे उस पर इन्होंने रोक लगा दिया है। उनका कहना है कि इस समय मार्केट में डॉलर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जिसके कारण इसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और आम आदमी पर इन्फ्लेशन भारी हो गया है। देखें तो इस समय यूएसए में हर एक चीज़ महंगी हो गई है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई है, काफ़ी हाई है। और इन सबसे निजात पाने के लिए इन्होंने ये एक तरीका खोजा है कि अभी क्या है कि जो लोन है उसके इंटरेस्ट रेट पे कुछ हाई कर दिया जाए, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। अब जब वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है तो वहाँ के लोग अब जो है लोन क्यों उठाएंगे। इवन वहाँ के मल्टी मिलियनियर भी अब लोन निकालने से पीछे हट गए हैं। तो इससे होगा क्या, दुनिया भर में ग्लोबली डॉलर की कमी हो जाएगी। डिमांड तो अब भी डॉलर की उतना ही है, बट यूएसए ने सप्लाई कम कर दिया है। ये सारा मामला सप्लाई और डिमांड का है। ऑब्वियस है, जब सप्लाई कम होगा और डिमांड बढ़ती जाएगी तो ग्लोबली डॉलर मजबूत होता जाएगा। इसके सापेक्ष अन्य देशों की जो करेंसी है उसकी वैल्यू तो डाउन ही होगी। और जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तब वहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, मोस्टली जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, वो अपना इन्वेस्ट जो कि बाहर के देशों में होता है उसे विड्रॉ करने लगते हैं। उनका सारा फोकस अपने मेन इन्वेस्टमेंट पर होता है जो उन्होंने यूएसए में कर रखा है। वो लोग उसे बचाने के लिए अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे विड्रॉ करने लगते हैं, जिससे कि लोकल जो मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, वो भी गिरने लगता है। ये भी एक कारण है कि वहाँ की जो लोकल करेंसी है वो गिरने लगती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 6400 करोड़ रुपीस इंडियन इक्विटी मार्केट से ये फॉरेन इन्वेस्टर विड्रॉ कर चुके हैं। इन फ्यूचर स्टॉक मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मेनली इसका रीजन लिक्विडिटी फैक्टर ही है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं दूसरे रीजन पर। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएसए ने डॉलर की सप्लाई कम कर दी है। देखिए, किसी भी कंट्री का करेंसी का वैल्यू जो तभी बढ़ता है जब उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है। ये सही है कि हमारे देश का इस समय रिकॉर्ड एक्सपोर्ट रहा है, हमने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। बट अगर हम अपने इंपोर्ट पर ध्यान दें तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपोर्ट होता है तो वह है क्रूड ऑयल। देखिए, क्रूड ऑयल पर हमारी अति निर्भरता हमें ही नुकसान पहुंचा रही है। भारत को अनअल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पर सोचने की आवश्यकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अब यहाँ सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी इसमें पार्ट लेने की आवश्यकता है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए, अपने प्राइवेट कार, बाइक्स इत्यादि का इस समय अवॉइड करने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो ठीक है, बट ये रुपीज़ को बचाने के चक्कर में हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्यों गिर रहा है। तो देखिए, भारत को पहले ही $256 बिलियन का पुराना बॉन्ड चुकाना था और ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार से रुपीज़ को और गिरने ना दिया जाए। इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व में जो हमारे पास यूएस ट्रेजरी है उसे US डॉलर में बेचा जा रहा है और उससे इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन रुपीज़ को खरीदा जा रहा है। अब ऐसा करके हम लोग अपने रुपीज़ को इनडायरेक्टली बचाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। इससे रुपीज़ कुछ हद तक स्टेबल जरूर है, बट यह लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। भारत को एक स्टेबल स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। खैर, आपको इस पर क्या कहना है आप हमें बता सकते हैं। ये रहा आज का हमारा एनालिसिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।